तो जो चौधरी देवीलाल ने सम्मान स्वरूप पेंशन दी थी, उस पर तरह तरह की शर्तें लगा करके लगभग 75,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकने का काम किया। और बहाना ये था कि हम परिवार पहचान पत्र से मिलान कर रहे हैं। अगर किसी के खाते में 3 लाख का लेन देन हुआ, या उसके घर में 4 पहिया व्हीकल है, या कोई एयर कंडीशन है, या उसके नाम पे कोई 200 गज का प्लॉट शहर में या गांव में 400 गज का है, तो उसकी पेंशन परिवार पहचान पत्र से आमदनी के हिसाब से मिलान करके रोक दी गई। लगभग 3 से 4 महीने से ये पेंशन रुकी हुई थी। हमारी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया। अभय सिंह चौटाला ने ये कहा कि हम इस लड़ाई में बुजुर्गों के साथ हैं और ये सारी शर्तें हटा देनी चाहिए। शर्त केवल मात्र आयु की होनी चाहिए, आय की नहीं। और सरकार ने कहा कि हमने किसी की पेंशन काटी नहीं, हम तो मिलान कर रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया और उनके सहयोगी मंत्रियों के बयान भी आए कि इनके कागजात देखने तो बहुत ज़रूरी है, इनके दस्तावेज मिलान करना परिवार पहचान पत्र से बहुत ज़रूरी है। परंतु हमारी पार्टी ने ऐलान कर दिया, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने और प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि हम 20 फरवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम सरकार पे दबाव देंगे कि सबकी बिना शर्त के पेंशन तुरंत से चालू कर दी जाए। सरकार झूठी, बुजुर्गों के हुंकार से और लोकदल पार्टी के इस ऐलान से, और सरकार ने सरेंडर करते हुए रात ही फैसला ले लिया कि 70,000 बुजुर्गों की पेंशन जो लंबे समय से लंबित थी, उसे बहाल करके जारी करने का काम किया। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि पंचकूला में होने वाले 20 फरवरी के प्रदर्शन पे को स्थगित किया जाता है और हम हर जिला हेडक्वार्टर पे अपनी पार्टी के कार्यालय में 20 फरवरी को जीत का जश्न मनाएंगे। और ये बुजुर्ग हरियाणा प्रदेश के फिर से ये कहेंगे कि इस तरह की कोई शर्तें लगाई गई तो हम फिर से बड़ा आंदोलन कर देंगे, क्योंकि सरकार को एक आदत पड़ी हुई है। आप सबको पता होगा कि सर्वप्रथम किसान सम्मान निधि का ऐलान किया गया। जब पहली किस्त आई तो 18 करोड़ देश के किसानों की पहली किस्त मिली, और फिर दूसरी किस्त आई तो 14 करोड़ रह गए। फिर तरह तरह की शर्तें लगाई गई और अब आकर के केवल 8 करोड़ किसान रह गए। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने इलेक्शन से पहले हरियाणा प्रदेश में 76% जनता को पीले कार्डों में कर दिया, और जो ही चुनाव हो लिया, वोट ले लिया, जीत लिया इलेक्शन, तो तरह तरह की शर्तें लगा करके इस पीले कार्डों को भी काटने का काम किया और ठेंगा दिखा दिया कि हम तो आमदनी से मिलान कर रहे हैं। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में आप देखेंगे गरीबों की बहुत सी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए, परंतु उनकी बहुत सी की छाती नहीं है, आधी अधूरी पड़ी है। हर जन कल्याणकारी योजना का चरणबद्ध तरीके से ये प्रचार तो करते हैं, परंतु अंदर खाने उनके अंदर बहुत सी खामियां छोड़ दी जाती हैं। अब इसी प्रकार से के बुढ़ापा पेंशन रोकने का प्रयास किया गया। चौधरी देवीलाल का जमाना याद आता है। चौधरी देवीलाल ये कहते थे न्याय युद्ध में, हर बुजुर्ग को कहते थे कि बूढ़े मर ना जाइए, मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा और तेरी पेंशन 100 रुपये कर दूंगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी कहते थे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कानूनविद हूँ, मैंने सारे प्रदेशों के कानून मंगा लिए, कहीं पे भी बुढ़ापा पेंशन का कानून नहीं है, कहीं की पेंशन नहीं। तो चौधरी देवीलाल जी ये जवाब देते थे, मैं कानून बनाने जा रहा हूँ, हेड चलाने नहीं, बुढ़ापा पेंशन लिख के दस्तखत कर दूंगा देवीलाल।
तो ऐसा ही हुआ था। जब सत्ता प्राप्ति हुई तो 17 जून 1987 को चौधरी देवीलाल ने किसी भी प्रकार की शर्त न लगाते हुए बुढ़ापा पेंशन जारी करने का काम किया था। और जो बढ़ करके आज आपके सामने है कि 3200 रुपये नवंबर से देने का ऐलान हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया। यानी कि इस प्रदेश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आपके सामने है कि भाखड़ा का पानी हरियाणा प्रदेश का बंद कर दिया था, पंजाब की सरकार ने रोक लगा दी थी, और किस प्रकार से त्राईमान हो गया हरियाणा प्रदेश। कोई पार्टी मैदान में नहीं निकली, केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने प्रदर्शन किए, धरने किए, जुलूस निकाले, जिसकी वजह से भाखड़ा का पानी पंजाब की सरकार को छोड़ना पड़ा। आपके सामने है कि 5000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बिजली के रेट बढ़ा के हरियाणा प्रदेश वासियों पर डाला गया। हमारी पार्टी ने जाकर के पंचकूले में जाके संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, धरना दिया, प्रदर्शन किया। इसी प्रकार से एक जिंदा किसान को पानीपत में जला दिया। कोई पार्टी और मैदान में नहीं निकली, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने वहाँ जाकर के प्रदर्शन किया, धरना दिया, और तब जाके के सरकार के कानों पर जू रहेंगी। अगर हरियाणा प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने संघर्ष किया। मेरा कहने का भाव ये कि इन बुजुर्गों की पेंशन को भी सरकार से दोबारा से चालू करवाने में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और उनकी दमदार आवाज़ को मैं बधाई देता हूं। और आपके माध्यम से उन्हें इस बात के लिए भी कहूँगा कि वे आप इसी प्रकार से संघर्ष करते रहें, लड़ाई लड़ते रहें। और हम आज भी इस बात का ऐलान करते हैं, चाहे कर्मचारियों पे, व्यापारियों पे, और चाहे किसी भी वर्ग पे, चाहे किसान पे, मजदूर पे किसी प्रकार का सरकार ने हाथ डाला, कोई जन विरोधी फैसला लिया, तो हम सीना सफर होके आगे भी लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन को हमने एक हुंकार बनने से ही सरकार झुकी और तुरंत से सबकी बुढ़ापा पेंशन जारी कर दी, और ये भी कह दिया कि 3200 भी देंगे, ये भी कह दिया नवंबर से देंगे। यानी कि सरकार इतने कहने के बावजूद इतनी झुकी कि अगर हम आज ये कह दें कि नहीं ये पेंशन तो और ज़्यादा दो, तो वो तो इस बात पे भी तैयार हो जाएंगे। जो कल तक खरगाई कर रहे थे उनके मंत्री, विधायक और उनके मुख्यमंत्री, वो सारे के सारे आप सरेंडर कर गए हैं, समर्पण कर गए हैं। उन्होंने ये बात हमारी मान ली कि बुढ़ापा पेंशन रोकी गई थी, वो जारी कर दी गई। ठीक है, जारी तो कर दिया है, लेकिन नवंबर से 32 जारी है, लेटर जारी कर दिया। हफ्तों में कल दिन 3000 रुपये आए। ये सही है कि 3000 के हिसाब से अभी आई है, परंतु सरकार ने ये लोगों को कह दिया और पत्र जारी कर दिया कि हम नवंबर से 3200 का हिसाब करके बुजुर्गों को देंगे। जहां अनेकों बुजुर्गों की अगर सरकार ने फिर भी नहीं दी तो फिर हमारा आंदोलन तैयार है। जहां अनेकों बुजुर्गों की पेंशन कटने की बुराई हुई, उन्होंने फिर रिफंड डालने की पेंशन कटने की बुराई हुई। पता नहीं कितने साथी से भी कटने की कोशिश, वो तो उसने तो बता दी होगी। और बहुत से साथी हैं जो मेरे पास भी आए और हमने उनकी बात सुनी, सुन करके ही हमने ऐलान किया था कि वास्तव में पेंशन रोकी हुई थी। बहुत से मेरे पास साथी आए, उस दिन भी आपके सामने ही तो आए थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाने वाले थे। उन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया कि मेरी पेंशन कटी है, और जिसकी पेंशन कटी है बहुत से साथियों के हमने नाम, एड्रेस, उनके टेलीफोन नंबर सब ट्रेस करिए थे। हमारे कार्यकर्ता हर गांव में पहुंच गए थे। और ये जो आप ये देखना कि 20 तारीख का अगर हमारा ये प्रदर्शन ना टलता तो ये एक ऐतिहासिक होता और इसके बहुत बड़ा पड़ाव होता। इसके परिणाम और ज़्यादा गंभीर निकल सकते थे। सरकार ने इस बात को भांप लिया है। कृषि ने बयान दिया इनेलो के नेताओं पर कि उनकी सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाला टापर जो है इनेलो वाले, उनसे पहले तो वो जाने उनके बारे में। पेंशन तो सभी विधायकों की है। वो तो अलग